हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत सेक्शन बी के अंतर्गत भूमि उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। भूमि उपयोग को हम इंग्लिश में लैंड यूज बोलते हैं और आपके पाठ्यक्रम में इसका जो उल्लेख है वो इस तरीके से है: राजस्थान में सामान्य भूमि उपयोग या राजस्थान का सामान्य भूमि उपयोग। अर्थात भूमि उपयोग से तात्पर्य है कि कृषि में प्रयुक्त भूमि और अन्य प्रकार के उपयोग में ली गई भूमि से संबंधित है। यानी राजस्थान का जो कुल कितना क्षेत्रफल है वो सारा भूमि है और उस भूमि का किस किस क्षेत्र में कृषि के अलावा किस किस क्षेत्र में उपयोग हो रहा है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो भूमि उपयोग का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें राज्य की भूमि की गुणवत्ता, उसका उपयोग और उपयोग के बारे में जान सकते हैं और साथ ही प्लानिंग नियोजन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि राजस्थान की भूमि उपयोग की क्या स्थिति है। राजस्थान का भूमि उपयोग यहाँ की कृषि में प्रयुक्त भूमि एवं अन्य प्रकार के उपयोग में ली गई भूमि से संबंधित है। इससे न केवल वर्तमान में विभिन्न उपयोग में ली गई भूमि का ज्ञान होता है, अपितु भविष्य के नियोजन हेतु भी इससे आधार प्राप्त होता है। इस तालिका में दे रखा है कि राजस्थान का भू उपयोग कैसा है और ये 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार है। तो इसमें भूमि उपयोग की श्रेणियाँ दे रखी हैं जो कि 9 है और लाख हेक्टेयर में इनका क्षेत्रफल दे रखा है और कुल प्रतिशत भी बता रखा है। तो नंबर 1 पे है 1, नंबर 1 श्रेणी है 1 में राजस्थान के अंतर्गत है 27,52,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है, जो कि कुल क्षेत्र का प्रतिशत 8.03% बनता है। लेकिन इसमें मैं एक आंकड़ा अपडेट करना चाहूँगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो 2017 की रिपोर्ट है उसके अनुसार वनों का क्षेत्रफल अब 9.57% है, जो कि थोड़ा बढ़ गया है। दूसरी भूमि उपयोग की श्रेणी है अकृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, यानी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में प्रयुक्त भूमि है। उसका क्षेत्रफल है 19.45 लाख हेक्टेयर है, यानी 19,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, जो कि 5.68% बनता है। तीसरी भूमि उपयोग है बंजर तथा अकृषित क्षेत्र। बंजर है यानी उपजाऊ नहीं है और कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होती। ऐसा क्षेत्रफल 23,95,000 हेक्टेयर है और ये 6.99% क्षेत्र बनता है। चौथे नंबर पर है स्थायी चारागाह भूमि, जो कि हर गांव में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे गांव के सभी के पशु वहाँ पे चरने जा सकते हैं, जो चारागाह भूमि कहलाती है ये, और ये 16,72,000 हेक्टेयर क्षेत्र है और ये 4.88% बनता है। पांचवा वृक्ष एवं उपवनों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम बागवानी वाले क्षेत्र लेते हैं जो है 0.21 यानी 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र है और ये 0.06% क्षेत्र बनता है। छठे नंबर पर कृषि योग्य बंजर भूमि, ये 38,95,000 हेक्टेयर है, जो कि 38,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र है कृषि योग्य बंजर भूमि का, और ये 11.37% एरिया होता है।
7वें नंबर पे चालू प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि फॉलो लैंड्स बोलते हैं इसको। प्रतिभूमि से तात्पर्य है ऐसी भूमि जिसको हम कुछ समय के लिए कृषि कार्य के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसका उपजाऊपन वापस से आ सके, उसको एक तरह से रेस्ट दिया जाता है उस भूमि को, वो फॉलो लैंड्स कहलाती है, प्रतिभूमि कहलाती है। तो ये चालू प्रति के अतिरिक्त जो करंट में है वर्तमान में, उसके अतिरिक्त जो अन्य प्रति पड़ी है वो भूमि है ना 19,66,000 हेक्टेयर है और ये 5.74% बनता है। चालू प्रति वो उसका क्षेत्रफल है या एरिया है 15,97,000 हेक्टेयर है और ये 4.66% बनता है। लास्ट में शुद्ध बोया गया क्षेत्र नेट शोन एरिया, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वास्तव में हम कृषि कार्य करते हैं और बुआई भी करते हैं। ये क्षेत्र है 1,80,24,000 हेक्टेयर है और ये 52.60% बनता है। ये सर्वाधिक है। नंबर 1 पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र है और नंबर 2 पे कृषि योग्य बंजर भूमि है। नंबर 3 पे 1 है। तो ये इकोनॉमिक रिव्यू 2017-18 के पेज नंबर 49 पर है। उपयुक्त तालिका से क्या स्पष्ट है? ये स्पष्ट है कि राज्य में 2015-16 में शुद्ध कृषि क्षेत्र कुल भूमि उपयोग का 52.60% है। भूमि उपयोग से एक तथ्य और स्पष्ट होता है कि राज्य का 11.37% क्षेत्र ऐसा है जो कृषि योग्य है किंतु वहाँ कृषि नहीं की जाती। राज्य में वन क्षेत्र 8.03% है जो कि बढ़कर अब अभी आपको बताया 9.57 हो गया है, जबकि स्थायी चारागाह भूमि का प्रतिशत 4.88% है। इसी भूमि उपयोग को एक डायग्राम के थ्रू भी बता रखा है जिसे विजुलाइज ज़्यादा हो पाता है इससे, तो साफ साफ झलक रहा है इसमें वही आंकड़े हैं। स्थानीय कठिनाइयों अथवा प्राकृतिक बाधाओं को कम कर ऐसे क्षेत्र कृषि योग्य बनाए जा सकते हैं, यानी जो कृषि योग्य यानी कृषि योग्य है लेकिन बंजर है उनकी बात है ये। स्थानीय कठिनाइयों अथवा प्राकृतिक बाधाओं को कम कर ऐसे क्षेत्र कृषि योग्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन जल अवाप्ति तथा भूमि का बंजर होना कठिनाई है, जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रयोग से दूर किया जा सकता है। राज्य में यद्यपि कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है किंतु उत्पादन सीमित है, क्योंकि राज्य के विशाल क्षेत्र में मोटे अनाज की निर्वाह कृषि की जाती है। थैंक यू।